नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुरानी वीडियो में हमने ब्रिटिश प्रशासन देखा था। ब्रिटिश प्रशासन से ब्रिटिशों के वन बंदोबस्त देखे थे, हमने भूमि बंदोबस्त देखे थे, ब्रिटिशों की वन पंचायतें देखी थी, शिक्षा व्यवस्था देखी थी हमने। उसके बाद हमने न्याय पंचायत और पुलिस व्यवस्था ब्रिटिशों की देखी थी। अब ब्रिटिशों में आज हमारा जो टॉपिक होगा वो कुमाऊँ कमिश्नरी से होंगे। कुमाऊँ कमिश्नरी और कुमाऊँ के कमिश्नर, जो हॉट टॉपिक होगा वो होगा कुमाऊँ कमिश्नरी और कुमाऊँ के कमिश्नर, क्योंकि आयोग का पैटर्न यहाँ बड़ा स्पष्ट रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत ये वीडियो भी आने वाले टाइम पे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कुमाऊँ कमिश्नर वाला। अगर आप लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, शायद आने वाले एग्जामों में आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल करेगा। तो चलिए कुमाऊँ कमिश्नरी पे बात करता हूँ। तो कुमाऊँ कमिश्नरी जब उत्तराखंड पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी, स्थापित होने के साथ साथ ब्रिटिश लोगों ने उत्तराखंड क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रांत के तहत अलग सा राज्य बनाया था। अब जब अलग सा राज्य बनाया तो 1815 में ही कुमाऊँ कमिश्नरी की स्थापना हो जाती है। कुमाऊँ कमिश्नरी की स्थापना 1815 में कुमाऊँ कमिश्नरी की स्थापना हो जाती है। स्थापना होती है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थापना होती, फिर 1855 के आसपास इसे ट्रांसफ़र करके नैनीताल ले जाया जाता है। तो ये था कुमाऊँ कमिश्नरी। अब कुमाऊँ कमिश्नरी पे देखें तो कुमाऊँ कमिश्नरी पे कुल मिला के 3 मई जब से ये आए, पहले गवर्नर हुए, पहले कमिश्नर आते हैं 3 मई को, 3 मई 1815। इस दिन कमिश्नर बन के आते हैं गार्डनर साहब। और 1 अगस्त 1949 तक, जब से कुमाऊँ कमिश्नरी में पहले कमिश्नर बनते हैं तब से लेकर जब तक उत्तर प्रदेश में विलय होने तक, इसमें टोटल 24 कमिश्नर इस कार्यकाल में हमने देखे थे। इन कमिश्नरों पे जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, पहले तो 24 के 24 कवर कराऊंगा, फिर इनके टाइम पीरियड पे क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई, क्या राष्ट्रीय परिवेश में हुआ, क्या उत्तराखंड क्षेत्र में हुआ, उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हम लगातार आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहली चर्चा होगी हमारे पहले कुमाऊँ के कमिश्नर गार्डनर। जो चर्चा होगी गार्डनर पे, गार्डनर का जो टाइम पीरियड आता है हम पे 3 मई 1815 को गार्डनर साहब यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नर बन के आते हैं। साथ साथ इनके सहायक के रूप में बाद में 8 जुलाई को इनके सहायक के रूप में ट्रेल को भेजा गया। ट्रेल थे इनके सहायक कमिश्नर, यही हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्टी कमिश्नर। जो इनके सहायक के रूप में ट्रेल को भेजा गया, ट्रेल भेजे गए 8 जुलाई 1815 में। ये बात आती, पहला देखें तो अंग्रेज़ों ने जब गुरगांव को हराया था तो संगोली की संधि हुई थी, जिसमें एजेंट भी हमारे गवर्नर साहब रहते हैं। गवर्नर साहब यहाँ पे रहते हैं। इस बीच 1815 से केवल इनका जो कार्यकाल मिलता है हम पे, वो मिलता है 9 महीने का। थोड़ा कुछ ही समय का इनका ये कार्यकाल था, 9 महीने का कार्यकाल मिलता। 1816 आते आते ये कमिश्नर से हट जाते हैं। हटने का कारण भी एक था, नेपाल सरकार संगोली की संधि को मान नहीं रही थी। जब युद्ध हुआ 1916 में, तो पुनः अब गार्डनर को ब्रिटिश रेजिडेंट बना के भेज दिया जाता है काठमांडू। जो गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब को यहाँ से ब्रिटिश रेजिडेंट बना के काठमांडू भेज दिया जाता है और उनकी जगह बैठा दिया जाता है ट्रेल को। उसके बाद कुमाऊँ का जो दूसरा कमिश्नर आता है वो आता है ट्रेल। तो गार्डनर के टाइम पीरियड में हम देखें तो गार्डनर के टाइम पीरियड में जब कुमाऊँ कमिश्नरी की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम मेन बात करूँ तो कुमाऊँ में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले तो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1815 में, श्रीनगर से अल्मोड़ा के मध्य डाक व्यवस्था। ये क्वेश्चन बाई ऑप्शन करना है आपको। अगर कभी कभी गार्डनर ना रहा, ट्रेल रहा ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेगा, ट्रेल भी आएगा आंसर। अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो इसमें भी थोड़ा सोच समझ के लिखना, क्योंकि जहाँ से हमने सोर्स उठाया वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि गार्डनर साहब ने ही डाक सेवा शुरू की थी। लेकिन फिर भी बहुत से बुकों में हमें ट्रेल भी इसका आंसर मिलता है, ये बात भी याद रखिएगा। उस दिन देखिए ऑप्शन वाइज बाय ऑप्शन हमारा क्या आंसर बनेगा, ये चीज़ थोड़ा बहुत हम पे इम्पोर्टेंट हो जाएगी। फिर गार्डनर के टाइम पीरियड पे देखें तो गार्डनर ने इस टाइम पीरियड में जब आया था, तो गार्डनर सबसे पहले यहाँ पे बाल विक्रय प्रथा को कर देता बंद। बच्चों के बेचने की प्रथा को गार्डनर साहब सीधा आते ही यहाँ पे सबसे पहले बंद कर देते हैं। फिर गार्डनर के टाइम पीरियड में जो कुमाऊँ का कमिश्नर था, कुमाऊँ का प्रशासन था, वो था 5 थानों और
7 तहसीलों में। गार्डनर के टाइम पीरियड में थाने थे 5 और कुमाऊं में तहसील थी 7। अब जब ट्रेल का बाद शासन पीरियड शुरू होगा तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। पहले गार्डनर के काल में थे 5 थाने और 7 तहसीलों से उन्होंने कुमाऊं का शासन शुरू किया था। डाक व्यवस्था इस टाइम पे हुई थी। बाद में ब्रिटिश रेजिडेंट बन के ये चले जाते हैं काठमांडू। तो काठमांडू तो में 1924 तक ये ब्रिटिश रेजिडेंट के पद पर बने रहते हैं। फिर 1916 में जब गार्डनर को काठमांडू भेज दिया जाता है तो इसके बाद जो हमारे कमिश्नर आते हैं हम पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आते हैं ट्रेल महोदय 1916 से। ट्रेल महोदय 1916 से ट्रेल कमिश्नर ट्रेल हम पे आते हैं। ट्रेल का शासनकाल जो आता है 1815 से 1835। 1815 से 1835 के मध्य ये कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर रहे थे ट्रेल के बारे में सबसे उत्तम कथन जो था बद्रीदत्त पांडे का था। बद्रीदत्त पांडे विलियम ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर मानते। गार्डनर साहब रहे तो गार्डनर साहब का ज़्यादा ध्यान युद्धों में रहा था। नेपाल के साथ लगातार युद्ध रहे थे तो गार्डनर साहब इस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जो ट्रेल आएंगे, ट्रेल अब लगातार इस क्षेत्र में विकासात्मक कार्य जो सबसे ज़्यादा करेगा वो ट्रेल ही करेगा। ट्रेल के शासनकाल में जो जो चीज़ें होगी उन चीज़ों पे हमें बात करनी है। एक तो बद्रीदत्त पांडे ने ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना था। प्रथम वास्तविक कमिश्नर कुमाऊं का बद्रीदत्त पांडे ने ट्रेल साहब को माना था। ये बात भी नोट करके लीजिएगा। अब ट्रेल के बारे में देखिए। ट्रेल जब आते हैं तो पहले गार्डनर के टाइम पीरियड में बताना भूल गया। गार्डनर के टाइम पीरियड में प्रथम भू बंदोबस्त हुआ था, ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन कमिश्नर उस टाइम गार्डनर थे। गार्डनर के बाद अब ट्रेल आते हैं तो ट्रेल के नेतृत्व में लगातार भूमि बंदोबस्त होते हैं। 7 भूमि बंदोबस्त अकेले ट्रेल ने करवाए थे इस क्षेत्र में। उत्तराखंड वाले या कुमाऊं कमिश्नरी वाले पूरे क्षेत्र में 7 बंदोबस्त अकेले ट्रेल ने करवाए थे। ये बात भी आप नोट करके लिख लीजिए। तो ट्रेल के बारे में ये चीज़ें थी। पहला देखिए, ट्रेल जब आएंगे सबसे पहले 8 जुलाई 1815 में सहायक कमिश्नर के रूप में आए थे। बाद में गार्डनर गए तो मुख्य कमिश्नर के रूप में आगे मुख्य कमिश्नर के रोल पे आएंगे। तो सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 7 भूमि बंदोबस्त इस क्षेत्र में कराए थे ट्रेल ने। सबसे फेमस बात तो ये आती 16, 17, 17 से 20, 20 से 23, 23 में हुआ था पंचशाला बंदोबस्त। ट्रेल के टाइम पीरियड में सबसे पहले बात आएगी 80 साला भूमि बंदोबस्त। 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 में ट्रेल ने किया था। इस भूमि बंदोबस्त की खासियत क्या थी? ट्रेल का सबसे इम्पोर्टेंट काम आएगा 80 साला भूमि बंदोबस्त ट्रेल का आएगा। इसमें ट्रेल ने 1823 में 80 साला भूमि बंदोबस्त 1823 का ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था। इसमें ट्रेल ने ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाओं का अंकन किया था। पहला प्रयास था जहाँ पे ग्रामों की सीमा का निर्धारण किया गया था। ये भी हुआ था ट्रेल के नेतृत्व में। अब देखिए ट्रेल के नेतृत्व में दूसरी चीज़ ट्रेल जब इस क्षेत्र में आएगा तो राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 के एक्ट के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आई थी। लेकिन ट्रेल ने फिर भी 1819 में ट्रेल ने इस क्षेत्र में पटवारी प्रथा की शुरुआत कर दी थी। तो कभी भी आएगा पटवारी के पदों का सर्जन, 9 पदों का सर्जन किया था शायद ट्रेल ने 1819 में। ये भी ट्रेल था उस टाइम। फिर 80 साला बंदोबस्त के टाइम पे ट्रेल था। ट्रेल के और देखें तो ट्रेल ने राजस्व पुलिस व्यवस्था में 1919 में 9 पटवारियों का पदों का सर्जन किया था। 80 साला बंदोबस्त कराया था। पहला बंदोबस्त गार्डनर ने कराया था। उसके बाद के 7 बंदोबस्त ट्रेल के नेतृत्व में हुए थे। फिर ट्रेल ने देखिए इस क्षेत्र में अब पट्टियों को थोड़ा बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बांटना शुरू किया। पट्टियों का एक प्रकार से देखो तो पुनर्गठन, जो पट्टियों का पुनर्गठन था वो ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने कुमाऊं क्षेत्र को 26 प्रंगनों में विभक्त किया था। जो ट्रेल ने था कुमाऊं क्षेत्र, ट्रेल ने पट्टियों का पुनर्गठन कर कुमाऊं में 26 प्रंगनों की स्थापना की थी। 26 हिस्सों में कुमाऊं को बांटा था। 26 प्रंगनों में कुमाऊं को बांटा था, वो ट्रेल ने बांटा था। फिर ट्रेल के बारे में एक चीज़ और आती है, ट्रेल ने इस क्षेत्र में नर बलि प्रथा को बंद किया था। जो नर बलि प्रथा थी,
नरबली प्रथा की समाप्ति भी इस क्षेत्र में ट्रेल ने की थी। कुमाऊं कमिश्नरी में नरबली प्रथा की समाप्ति ट्रेल साहब ने की थी। फिर ट्रेल के बारे में और चीज़ें जो आएगी, ट्रेल साहब इस क्षेत्र में जब आएंगे तो इस क्षेत्र में पहली जेल, हमने पुरानी वीडियो में देखा था, पहली जेल का निर्माण ट्रेल साहब के टाइम पीरियड में अल्मोड़ा जेल 1816, तो ट्रेल साहब के शासनकाल में पहली जेल अल्मोड़ा जेल 1816 भी ट्रेल के शासनकाल में उभरती है। फिर देखिए ट्रेल ने गो हत्या, दो फैक्ट आएंगे थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ट्रेल ने गो हत्या को प्रतिबंध करने का प्रयास किया था, पहला तो ये आता, लेकिन बद्रीदत्त पांडित जी कहते थे कि ट्रेल ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया। दो चीज़ें याद रखना, प्रतिबंध और प्रोत्साहन। सबने लिखा कि ट्रेल ने इस क्षेत्र में गोहत्या को रोकने के प्रयास किए थे, लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने अपनी बुक में स्पष्ट, कुमाऊं के इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ट्रेल महोदय द्वारा गोहत्या को प्रोत्साहित किया गया था। इसे ज़्यादा गोहत्याएँ ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहन देता था ट्रेल। ये बद्रीदत्त पांडे के वक्तव्य हैं। बाकी और किताबों में, सारी किताबों में लिखा है कि गोहत्या को रोकने के लिए जो प्रयास किया था प्रथम, वो ट्रेल ने किया था। बस एक ही बुक है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे थोड़ा इसका विरोध करते हैं, बाकी और जगह कहीं भी ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब ट्रेल के देखे, ट्रेल ने, अब ये था ट्रेल का पहले का कार्यकाल। अब देखे ट्रेल बाद में आएंगे, तो बाद में सबसे पहले हम जाते हैं 1822 में। 1822 जब ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र में आए थे तो इन्होंने कहा कुली बेगार, लोगों को जबरन कुली दे देते थे, गांव वालों को जबरन ड्यूटी लगा देते थे, फ्री में इनका सामान ढोना था, इनको अब खाने की व्यवस्था कराना था, फिर इन्हें छोड़ना जाना था। तो कुली बेगार की जो सबसे पहली बात आएगी, कुली बेगार को ख़त्म करने का जो पहला प्रयास करता है वो ट्रेल साहब करते हैं। ट्रेल साहब 1822 में एक कंसेप्ट लेकर आ जाते हैं कुली बेगार के विरुद्ध। वो कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए ये लेकर आ जाते हैं खच्चर सेना। खच्चर सेना की व्यवस्था, ट्रेल साहब कुली बेगार को ख़त्म करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करेंगे। तो वो सन मिलेगा 1822 में। 1822 में ट्रेल ने खच्चर सेना की स्थापना कर दी। इसके साथ साथ अगले ही वर्ष ट्रेल साहब जब 22 में ये करेगा, अब देखिए अगला होगा 1823। 1823 में ट्रेल साहब यहाँ पे 80 साला भूमि बंदोबस्त कर देते हैं। 1823 में 80 साला भूमि बंदोबस्त। 1824 में फिर यहाँ पे डबल लॉक प्रथा 1824 की। 1824 में ट्रेल द्वारा डबल लॉक प्रथा शुरू की गई। डबल लॉक मतलब दो ताले लगते थे। दो तालों की बात करूं तो एक तो कमिश्नर पे, एक दूसरा होता था डिप्टी कमिश्नर पे। एक कमिश्नर पे होता था, दूसरा होता था डिप्टी कमिश्नर पे। इसी कारण दो चाबियां होती थी, इसी कारण इसे डबल लॉक व्यवस्था कहते थे। एक लॉक कमिश्नर का, दूसरा डिप्टी कमिश्नर का। जो डबल लॉक व्यवस्था शुरू की थी ट्रेल ने की थी। ट्रेल ने डबल लॉक व्यवस्था की थी 1824 में। फिर देखिए ट्रेल के शासनकाल में एक चीज़ और भूल हमें, 1817 में क्या होता कि ट्रेल साहब इस क्षेत्र में, देहरादून क्षेत्र पड़ता है, देहरादून क्षेत्र को जिला गठित कर सहारनपुर मंडल में इसका मिलाया जाता है। देहरादून क्षेत्र को जिला बना के 1817 में इसे सहारनपुर मंडल में मिला देता है। तो 1817 में ट्रेल साहब देहरादून को जिला गठित करके सहारनपुर मंडल में मिला देते हैं। ये भी बात हम पे स्पष्ट उल्लेख है। फिर इसके बाद ट्रेल साहब द्वारा मुरादाबाद के जो कलेक्टर थे हॉलैंड से कुमाऊं की सीमा का निर्धारण करने के लिए 1925 में, अब देखिए 1825 में, ट्रेल का शासनकाल 1800 में था, तो 1825 में देखिए जब ये मुरादाबाद के कमिश्नर हॉलैंड से बात करते हैं, हॉलैंड से इस क्षेत्र में कुमाऊं की सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत चलती है, तो ये क्या करते थे इस टाइम, एक अधिकारी होते हैं इनकी, वो अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी का नाम हम पे आता है, ये बोल्डारसन की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाते हैं कुमाऊं की सीमा के लिए। अब ये कमेटी डिसीजन लेती है 1825 में देहरादून वाला क्षेत्र अब कुमाऊं में मिलाया जाए। तो ये देहरादून वाला क्षेत्र था, इसे कुमाऊं में मिलाए जाने की बात करते हैं। ठीक इसके अगले ही वर्ष 1825 में लिया था। 1826
चंडी और देहरादून वाला क्षेत्र कुमाऊं कमिश्नरी को सौंप दिया जाता है। तो ये थी ट्रेल के बारे में थोड़ा बहुत देहरादून वाले क्षेत्र के बारे में जानकारी कि ये हुआ था 1826 में देहरादून और चंडी वाला क्षेत्र कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया जाता है। फिर देखिए ट्रेल ने इस क्षेत्र में एक चीज़ और की थी, वो चीज़ थी ट्रेल साहब द्वारा 1829-30 इस क्षेत्र में नदी पुल से सॉरी ट्रेल साहब द्वारा 1829-30 में इस क्षेत्र में जो नदी पुल थे, नदी पुलों को सस्पेंशन पुल में बदलने की कोशिश की। तो पहला सस्पेंशन पुल जो इस क्षेत्र में बना था वो ट्रेल महोदय के नेतृत्व में बना था। जो सस्पेंशन पुल की बात करूं तो सबसे पहली बार 1829-1830 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किया था। तो नदियों पर सस्पेंशन पुल का निर्माण ट्रेल द्वारा 1829-30 के दशक 30 के सन में किया गया था। फिर साथ साथ 1833 में ट्रेल साहब अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक, अल्मोड़ा उस टाइम राजधानी रही थी, तो अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति कर देते हैं। देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में कर देते हैं 1833 में। ये थे साथ साथ देखेंगे तो जो बद्रीनाथ यात्रा थी, बद्रीनाथ यात्रा के लिए जो मार्ग बनाए थे, राजमार्गों का निर्माण में भी ट्रेल का नाम आता है। साथ साथ वहाँ पे स्थानीय स्तर पर चिकित्सालयों की व्यवस्था जो की थी वो ट्रेल साहब द्वारा की गई थी। तो ये जानकारी थी ट्रेल के बारे में। फिर ट्रेल ने इस अल्मोड़ा जेल देखा था। फिर ट्रेल 1 दिसंबर 1935 को ये रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति ये ले लेते हैं। रिटायरमेंट जो होता है 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल का शासनकाल ख़त्म हो जाता है, मतलब ऑफिशियली ये रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ट्रेल के बारे में ये फैक्ट हम पे थे। पहला फैक्ट देखा था हमने, ट्रेल ने बंदोबस्त कराए थे, 8-7 बंदोबस्त कराए थे। फिर 1822 में खच्चर सेना, 1823 में आबकारी विभाग, 1824 में डबल लॉक कराया था, 1823 में 80 साला बंदोबस्त कराया था। 80 साला बंदोबस्त में पहली बार ग्रामीण इलाकों में सीमा का निर्धारण किया गया था। 80 साला इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय शक संवत था 1880 का, इस कारण इसे 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। साथ साथ देहरादून को 1817 में सहारनपुर में मिलाया गया जिला बना के। फिर 1826 में कुमाऊं में मनाया गया किस समिति की सिफारिश पे, बोल्डारसन समिति की सिफारिश पे देहरादून और चंडी वाले क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी में मिलाया गया था। 1825 में लिया गया निर्णय, 1826 में मिला दिया गया। फिर 1829-30 में इस क्षेत्र में नदी पुलों को में सस्पेंशन पुल से जोड़ नदियों इधर उधर के इलाके थे, इसमें सस्पेंशन पुल से इन क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश की गई ट्रेल द्वारा। 1833 में ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति की जाती है। तो ये थे ट्रेल से संबंधित फैक्ट। अब आ जाइए अगले में। अब अगला कमिश्नर जो आते हैं ट्रेल के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए जो सहायक कमिश्नर आते हैं हम पे, वो आते हैं मोज़ले स्मिथ। कुछ टाइम तक ये नाम याद रखें यहाँ, मोज़ले स्मिथ का। 1835 में जब ट्रेल का रिटायरमेंट हुआ तो कुछ टाइम के लिए मोज़ले स्मिथ कार्यवाहक, परमानेंट नहीं थे, कार्यवाहक कमिश्नर रहे। यह फैक्ट भी थोड़ा बहुत याद रखना, क्योंकि इस बार वीडियो में लगातार पूछा था कि कुमाऊं का चौथा कमिश्नर कौन था। चौथा कमिश्नर में उन्होंने कार्यवाहक कमिश्नर को नहीं जोड़ा था, इसलिए हमारा भी इस पे ज़्यादा फोकस अब रहेगा नहीं, केवल इतना रहेगा कार्यवाहक कमिश्नर था, परमानेंट कमिश्नर नहीं था। परमानेंट कमिश्नर जो आएगा वो आएगा अब इसके बाद, जो 1836 में बनेगा वो बनेगा गोबान। अब ट्रेल के बाद ट्रेल ने जो विकासात्मक कार्य किए थे, अब गोबान भी थोड़ा बहुत उन्हीं में कदम पे कदम मिलाते हुए थोड़ा बहुत आगे ले जाएगा। गोबान का जो शासनकाल हम पे आएगा 1836 से 1838 तक, रेगुलेशन एक्ट 10 आने तक गोबान का शासनकाल रहा। 10 रेगुलेशन एक्ट जब 10 आया, कुमाऊं को उत्तर पश्चिमी राज्य से
मिला दिया गया, जब कुमाऊं कमिश्नरी को नॉन रेगुलेशन प्रांत का फॉर्मूला कुमाऊं में ख़त्म कर दिया गया, साथ साथ गोबान की कमिश्नरी को कुमाऊं में ख़त्म कर दिया गया था 1838 में। तो गोबान के टाइम पीरियड की एक बातें बताऊं तो गोबान जब कमिश्नर बन के आए, गोबान के टाइम पीरियड की सबसे फेमस चीज़ जो आती है दास प्रथा। उत्तराखंड क्षेत्र में दास प्रथा ये चीज़ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। दास प्रथा को जो ख़त्म किया था 1836 में, कुमाऊं कमिश्नरी में दास प्रथा जो ख़त्म हुई थी 1836 में हुई थी, ख़त्म करने का श्रेय जाता है गोबान को। ये चीज़ थोड़ा बहुत नोट करके लीजिए, थोड़ा बहुत हमारे पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोबान साहब ने कुमाऊं क्षेत्र में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए एक्ट लेकर आए थे। कुमाऊं क्षेत्र में दास प्रथा का खात्मा 1836 में होता है। साथ साथ इसी के जस्ट अगले वर्ष कुमाऊं में पहला पर्यटक थाना अल्मोड़ा थाना भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बनता है। अल्मोड़ा थाना पुरानी वीडियो में बता चुका हूं मैं। इसी के जस्ट अगले वर्ष 1837 में अल्मोड़ा थाना की स्थापना भी गोबन के शासनकाल में होती है। फिर गोबन के शासनकाल में एक और चीज़ हम पे मिलती है कि गोबन ने 1837 में जब लगातार इस क्षेत्र में एक व्यवस्था थी गोरखाओं की जो व्यवस्था थी वो दिव्य दीप प्रथा। गोरखा में न्याय व्यवस्था में मैंने दिव्य दीप प्रथा बताया था। दिव्य दीप प्रथा गोरखा शासनकाल में ये एक न्यायिक प्रथा थी। दिव्य दीप प्रथा 1837 में जब दास प्रथा ट्रेल सुधारात्मक कार्य कर रहे थे तो इसमें ट्रेल साहब 1837 में दिव्य प्रथा को भी यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये थी गोबान से संबंधित जानकारियाँ। देखिए गोबान ने पहले तो दास प्रथा को ख़त्म किया था 36 में, फिर 37 में अल्मोड़ा थाने की स्थापना, फिर 37 में दिव्य प्रथा गोरखाओं की न्याय पद्धति थी एक दिव्य प्रथा। इस प्रथा को भी गोबान साहब ख़त्म कर देंगे 1837 में। तो गोबान साहब से लगभग यही 3 फैक्ट मिलते हैं। 1838 में अब आता है रेगुलेशन एक्ट 10। इस रेगुलेशन एक्ट 10 में ही यहाँ पे कुमाऊं को नॉन रेगुलेशन प्रांत से हटा के अब जनरल राज्य में ले आया जाता है। साथ साथ इसके बाद अब गोबन का शासनकाल भी इस क्षेत्र में ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये थी गोबन से संबंधित जानकारियाँ। गोबन के बाद अगला जो कमिश्नर हम पे आएगा, कमिश्नर आता है अगला जॉर्ज लुसिंगटन। जॉर्ज लुसिंगटन साहब अब कमिश्नर बन के आएंगे। कमिश्नरी में जो टाइम पीरियड आएगा वह आएगा 1838 से 1848 के मध्य लुसिंगटन साहब का टाइम पीरियड आता है। गोबान के जस्ट अगले वर्ष जस्ट बाद लुसिंगटन साहब अब कुमाऊं कमिश्नर बन के आते हैं। अब कुमाऊं एक स्पेशल राज्य नहीं था, नॉन रेगुलेशन प्रांत से अब कुमाऊं हट चुका था। अब कुमाऊं में भी लगातार विकासात्मक कार्य शुरू हो जाते हैं। लुसिंगटन साहब की बात करूं तो लुसिंगटन साहब 38 में बने थे जब रेगुलेशन एक्ट 10 आया था। इसके बाद लुसिंगटन का कार्यकाल इस क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो देखिए लुसिंगटन के बारे में क्या क्या जानकारी हम पे मिलती है। तो देखिए बेटन का टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता। पहला 1840 में लोहाघाट छावनी में पहली बार कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन शुरू होता है। तो जब आंदोलन शुरू होता है तो पहली बार आंदोलन था, टाइम पीरियड उस टाइम था लुसिंगटन का था 1840 में। लोहाघाट छावनी में कुली बर्दाश्त के विरुद्ध पहला आंदोलन होता है। साथ साथ इसके देखेंगे अब हम तो पहले जब बात करूं अब 1840 में पौड़ी जिला 39 में बन जाता है। 40 में मुख्यालय पौड़ी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक जिले का और गठन किया जाता है पौड़ी, इसे कहते हैं हम गढ़वाल जनपद का गठन। गढ़वाल जनपद का जो गठन था, गढ़वाल जनपद का गठन भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुआ था। टाइम पीरियड था उस टाइम लुसिंगटन का टाइम पीरियड था जो गढ़वाल। फिर 1840 में इन्हीं के टाइम पीरियड में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से ट्रांसफ़र करके ले जाई जाती है पौड़ी। 1840 में श्रीनगर से राजधानी ट्रांसफ़र करके पौड़ी ले जाते हैं। 1839 में गढ़वाल जनपद का गठन हुआ था। तो ये भी इस टाइम भी लुसिंगटन का टाइम पीरियड था। लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे एक और चीज़ देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। 1841 में पी बैरन ने नैनीताल की खोज की।
पी बैरन साहब 1841 में नैनीताल शहर की खोज कर देते हैं। अब जो नैनीताल में विकासात्मक नैनीताल नगर पालिका को जो व्यवस्थित रूप से चलाने का काम भी करेगा लुसिंगटन साहब करते हैं। देखिए पी बैरन ने इनके शासनकाल में नैनीताल की खोज तो कर दी, अब नैनीताल को एक शहर के रूप में उभारना था। इसमें भी पहला कदम लुसिंगटन साहब उठाते हैं। कदम क्या उठाते हैं? 1843 से लुसिंगटन साहब इस क्षेत्र को एक नगर पालिका बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। पहले 1842 में रेगुलेशन एक्ट 10 को पारित कराया जाता है। इस क्षेत्र में नगर पालिका बनाने के लिए 1842 में रेगुलेशन एक्ट 10 पारित किया गया और 1843 से इस क्षेत्र में नगर पालिका बनाने के लिए लगातार कार्य लुसिंगटन साहब करते हैं। फिर लुसिंगटन साहब 1845 में नगर पालिका बन जाती है। नैनीताल नगर पालिका 1845 में बन जाती है। व्यवस्थित रूप से देखेंगे तो 1873 में रैमजे द्वारा नैनीताल नगर पालिका की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार 1845 में नैनीताल नगर पालिका की स्थापना की जाती है। ये की जाती है लुसिंगटन साहब द्वारा। फिर साथ साथ इसमें नगर पालिका के बारे में देखो तो सबसे पहली नगर पालिका भी उत्तराखंड क्षेत्र में पहली नगर पालिका मसूरी नगर पालिका 1842 में मसूरी नगर पालिका की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड पे हो जाती है। साथ साथ मसूरी लाइब्रेरी 1843 की इन्हीं के शासनकाल में हम पे मसूरी लाइब्रेरी भी मिलती है। टाइम पीरियड था लुसिंगटन साहब का। लुसिंगटन साहब के बारे में और देखिए तो 1848 तक रहे थे। इन्होंने एक चीज़ और की थी 1845 में नैनीताल खैराना मार्ग। नैनीताल खैराना जो मार्ग था, नैनीताल खैराना मार्ग 1845 में लुसिंगटन के टाइम पीरियड में ही ये बना था। फिर साथ साथ इसके देखें तो 1845 में बागेश्वर में गोमती नदी पे जो सस्पेंशन पुल का निर्माण किया था वो लुसिंगटन साहब ही ने किया था 1845 बागेश्वर गोमती नदी पे। 1845 में गोमती नदी बागेश्वर में सस्पेंशन पुल का निर्माण भी लुसिंगटन साहब ने किया था। फिर 1848 में लुसिंगटन साहब डिस्पेंसरी कमेटी 1848 में लुसिंगटन साहब डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कर देते हैं। डिस्पेंसरी गठन मेनली चिकित्सालयों से संबंधित ये डिस्पेंसरी कमेटी थी। 1848 में अल्मोड़ा में लुसिंगटन साहब इसका गठन कर देते हैं। तो ये चीज़ हम पे आई थी। अब देखिए अगली चीज़ लुसिंगटन साहब के बारे में जो आएगी, अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना करते हैं इसी डिस्पेंसरी कमेटी के बाद। साथ साथ इसके देखें तो 1842 में तराई को कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर देते हैं। 1842 में तराई वाला क्षेत्र था जो उसे कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित कर लेते हैं। लुसिंगटन साहब भी थे उस टाइम थे जो इसे कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित करते हैं। फिर बाद में देखिए तो 1848 में पहले तो इसे 42 में शामिल किया गया, फिर 48 में इसे तराई क्षेत्र को पुनः कुमाऊं कमिश्नरी से हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ें थी। 42 में पहले कुमाऊं कमिश्नरी के पास तराई क्षेत्र को सम्मिलित कर दिया जाता है, फिर 48 में इस क्षेत्र से तराई को हटा दिया जाता है। तो लुसिंगटन साहब का टाइम पीरियड 48 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड पे ये चीज़ें हुई थी हमें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप लोगों के साथ जल्दी अगली वीडियो में।